मैं राजीव मिश्रा मुंबई तपास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो आने वाले समय में सैकड़ों लोगों की जिंदगियों से जुड़ी है। नवी मुंबई में सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण और अवैध बहुमंजिली इमारतों के निर्माण कार्य को लेकर के भले ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कई आदेश जारी किए हो और इनको तुरंत स्वरूप से नियंत्रित करने का या डिमोलिश करने का आदेश दिया हो, मगर नवी मुंबई में कार्यरत तीनों ही अथॉरिटी, चाहे वो MIDC हो, चाहे वो सिडको हो, चाहे वो नवी मुंबई महानगर पालिका हो, इन सबों की लापरवाही के कारण आज नवी मुंबई में सैकड़ों लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ी दिखाई दे रही हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि हम आपको इस संदर्भ में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप पाएंगे कि किस तरीके से नवी मुंबई की कई अवैध बहुमंजिली इमारतें बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हैं और इन इमारतों में आज भी लोग उसी संख्या में रह रहे हैं जब इन इमारतों को बनाया गया था और उस समय में लोग वहां मौजूद थे। अभी हमने घनसोली, सिर्फ एक वार्ड है घनसोली, वहां का मैंने दौरा किया और उस दौरान मैंने कई ऐसी बिल्डिंगों की तस्वीरें अपने कैमरे के माध्यम से कलेक्ट की जहां यह दिखाई देता है कि इन इमारतों में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि महाराष्ट्र या मुंबई के अगल बगल के इलाकों में कई ऐसी अवैध इमारतों की दुर्घटना हुई है जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जिसमें से कुछ बड़ी दुर्घटनाएं आपको याद होगा कि मुंब्रा, भिवंडी और अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले विरार में इस तरह की घटना हुई। और इन तीनों घटनाओं के केवल मृतकों का आंकड़ा अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यह करीब करीब 120 की संख्या को पार कर जाती है। अभी के समय में इतनी सारी चीजों के होने के बावजूद, इतने कोर्ट के आदेश होने के बावजूद, इतनी सारी दुर्घटनाओं को देखने के बावजूद, जिस प्रकार से नवी मुंबई की तीनों ही संस्थाएं, सिडको, MIDC और नवी मुंबई महानगर पालिका, अपने कान में कहते हैं कि रुई डाल करके सोई पड़ी है और अपने आंखों पर पट्टी बांध करके सोई पड़ी है। उनकी यह लापरवाही निश्चित तौर पर आने वाले समय में किसी बड़े दुर्घटना को अंजाम दे सकती है और जिसका सबसे पहला गवाह घनसोली क्षेत्र दिखाई पड़ सकता है। अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर भगवान न करे इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुन्हा दाखिल किया जाएगा जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।